News 18 इंडिया। बिहार में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, एक नया रिकॉर्ड, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अगले कुछ दिनों में बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे तो ये 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले वो बिहार के इकलौते सीएम फिर बन जाएंगे। इतिहास क्या कहता है नीतीश कुमार का, वो भी जरा अब आप देखिए। पहली बार 3 मार्च 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने, और वहीं दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली, और फिर तीसरी बार आप देखिए 22 फरवरी 2015, चौथी बार माफ कीजिए 22 फरवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पांचवी बार सीएम पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को, और उसके बाद छठी बार एक बार फिर शपथ ली 27 जुलाई 2017 को, और ये इसी तरह कारवा बढ़ता गया। 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को सीएम पद की शपथ ली, और फिर 8वीं बार ऐसा मौका आया जब नीतीश कुमार ने फिर से 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब क्या ये 9वां मौका है, 2024 इसमें साल होगा, और ऐसा करने वाले वो रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर वो 9वीं बार शपथ लेते हैं। लेकिन इधर पूरा सियासी उठापटक के बीच में बयानबाजी भी जोरों पर है। आरजेडी ने कहा है कि लालू यादव को कोई धोखा देने में सक्षम नहीं है, तो वहीं जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं। हमारे लालू प्रसाद यादव जी को आज तक ने धोखा दिया है और न दे सकता है, इतना क्षमता है उनमें, और वो जनता और धोखा को दे भी सकता है तो जनता धोखा देगी, किसी और में कोई क्षमता। माननीय नीतीश कुमार जी असमंजस की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर राजनीति करते हैं, और हम न असमंजस में जनता को रखते हैं, न हम अपने दल के कार्यकर्ताओं को रखते हैं, न किसी को रखते हैं। अब जिनके मन में असमंजस है वो जाने। और अब जैसे जैसे सियासी बयानबाजी सामने आ रही है, वैसे ही आप देखिए आरजेडी और जेडीयू में दरारें भी लगातार खिंचती चली जा रही हैं। और खबर है कि सरकार बचाने के जुगाड़ में आरजेडी सुप्रीमो भी लगातार जुटे हुए हैं, और लालू यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने एक बार भी उनका फोन नहीं पिक किया, और उसके बाद लालू यादव से बात उन्होंने नहीं की है। लालू के करीबी और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था, लेकिन नीतीश कुमार ने मिलने का समय तक नहीं दिया है। यानी बातचीत भी अब नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल रहे अब तक के आरजेडी के नेता से नहीं करना चाहते। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहां के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार की ना के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के ही सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। मतलब यह है कि विपक्षी गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर सकती है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए खुद सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की चर्चा जोरों पर आ चुकी है, लेकिन इससे पहले बिहार में एनडीए की सरकार कब बनी है, एक बार जरा इस पर भी अब नजर डाल लेते हैं। 3 मार्च 2000 को ये सरकार बनी, और इसके बाद 24 नवंबर 2005 को भी सरकार बनी, फिर 26 नवंबर 2010, 27 जुलाई 2017 और 16 नवंबर 2020 को भी इसी तरह से सरकार बनी। और ऐसे में अब एक नया समीकरण सामने आता दिखाई दे रहा है। आज पटना में बीजेपी की बेहद अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल और बीजेपी बिहार की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में बीजेपी के एमएलए, एमएलसी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े आज पटना पहुंच रहे हैं। तो वहीं बिहार में जारी राजनीतिक सियासत के बीच में, इस उठापटक के बीच दिल्ली में कल एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी बैठक, और इस बड़ी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव बीएस संतोष, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद रहे हैं। ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है, वो आगे भी लड़ते रही है। खिलाफ लड़ते हैं। मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है, अब जो बोले हैं उनसे पूछे। सर आप अपनी पगड़ी खोलेंगे, पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था, पगड़ी खोलेंगे, समय आने वाला नजदीक। स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा।
तो बैठकों का दौर शुरू है और नया समीकरण बनाने की तैयारी। अरुण हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए, साथ ही साथ चंद्रमोहन पटना में मौजूद है। चंद्रमोहन, जो एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि तेजस्वी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेंच ये कि उन्हें पहले तो समर्थन वापस लेना पड़ेगा और इंडी गठबंधन की शहादत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। कोई तैयारी उनकी है, कोई गुरु मंत्र अपने पिता से उन्होंने लिया इसके लिए अब तक? बिल्कुल, देखिए, और लालू यादव ने यह दावा किया है कि वो अपना पत्ता तब खोलेंगे जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाएंगे। ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि लालू यादव जो हैं वो लगातार कल दोपहर के बाद से ही कमान संभाल रखे हैं और लगातार विधायकों के संपर्क में हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ते हैं तो उसके बाद वो सरकार बनाने की कवायद शुरू करेंगे। आज 1 बजे के बाद आरजेडी की बैठक है और उसमें यह रणनीति तय होगा। तो आरजेडी अपने तरीके से जुटा हुआ है कि किस तरह से वो सरकार में है तो अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसका दबाव लगातार नीतीश कुमार पर पड़ रहा था। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार इसको लेकर भी परेशान थे कि लालू परिवार के तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो वादा नीतीश कुमार करके सत्ता में आए थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कुछ ही दिनों बाद बना देंगे, लेकिन वो नहीं बनाए थे। और अब लालू यादव ने यह बड़ा दावा किया है और यह कहा है कि नीतीश कुमार अगर गठबंधन तोड़ते हैं तब वो अपने पत्ते खोलेंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये एक बड़ी खबर भी है कि नीतीश कुमार पहले अपना कदम उठा लें और उसके बाद लालू प्रसाद यादव यानी उनके बेटे तेजस्वी यादव अगले कदम के बारे में अपनी राय जाहिर कर पाएंगे। बिल्कुल, और इस वक्त अरुण भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अब यहां से अगर आगामी परिणामों की बात की जाए तो सर पे लोकसभा का चुनाव है। अब लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन तो यहां से छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मंच पर सबको लाने वाले नीतीश कुमार ही अगर एनडीए का दामन थाम लेंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में तो बहुत भारी नुकसान विपक्ष को हो जाएगा। देखिए, विपक्ष को नुकसान होगा कि फायदा होगा ये तो जब वोट पड़ेंगे और उनकी गिनती होगी तब तय होगा। लेकिन जो माहौल है वो इंडिया गठबंधन खिलाफ तो हो ही जाएगा। अगर राहुल गांधी की यात्रा बिहार में आती है, जिस यात्रा का टेम्पो इतना हाई करने की कोशिश कांग्रेस और पूरे विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी ठीक है अरुण, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो पहले दर्शकों को बता देते हैं। बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है, इसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। लालू यादव ने कह दिया है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है। और गठबंधन तोड़ना आसान नहीं, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरअसल आंकड़ा बहुमत का हमारे पास है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, लालू यादव कह रहे हैं कि आंकड़ा उनके पास है बहुमत का, किस बिना पर, कौन सी फहरिस्त उनके पास बहुमत जो जाहिर कर देंगे? बिल्कुल, देखिए, जब से यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं और एनडीए के साथ जाकर वो सरकार बना सकते हैं, उसके बाद से ही लगातार लालू यादव पहले कांग्रेस के विधायकों से बात किए, उसके बाद अपने सभी विधायकों से बात किए। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनसे बात की गई और ये कहा गया कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, वो अपने चारों विधायकों के साथ महागठबंधन में आ जाए। और इसके साथ ही जेडीयू के भी कई विधायकों से संपर्क किया गया कल शाम में। तो इसी आधार पर लालू यादव अब यह दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास है, लेकिन क्या जब वक्त आएगा उस समय बहुमत वो साबित कर पाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज 1 बजे के करीब आरजेडी की बैठक है और उस बैठक में यह भी ऐलान हो सकता है कि वो सरकार में आने के लिए अपनी पूरी पुरजोर तैयारी कर चुके हैं। और इसके बाद अगर नीतीश कुमार जैसे ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान करेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव राजभवन का रुख कर सकते हैं, वो राजभवन जाने की कोशिश करेंगे। और अगर उनको राजभवन जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो वो अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ राजभवन के बाहर धरना पर भी बैठ सकते हैं। इसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है आरजेडी की ओर से। तो क्योंकि सबसे बड़े दल होने के नाते तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी तैयारी की है, लालू यादव ने कमान संभाल रखा है और लगातार विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं वो। यानी ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, लालू यादव का पहला बयान आया है कि उन्होंने कह दिया बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले गठबंधन नीतीश को तोड़ना होगा, इसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। अरुण, अब इस खबर के बाद सवाल यहां से ये उठता है कि अगर लालू यादव जो दावा कर रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा उनके
पास मौजूद है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दल बदल के खेल में माहिर नीतीश कुमार का पासा इस बार उल्टा पड़ जाएगा और ये खेल उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो तो दावा पेश कर देंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। पहले यह कि 1 बजे ही नीतीश कुमार से समर्थन वापसी की घोषणा कर देंगे तेजस्वी और सरकार बनाने का दावा कर देंगे, और उसके बाद कि लालू यादव तय करेंगे कि क्या करना है तब जब नीतीश इस्तीफा दे देंगे। या तो पहले ये समर्थन वापसी के ऐलान करेंगे और अपना दावा कर देंगे, या फिर इंतजार करेंगे कि नीतीश इस्तीफा दे दें तब हम अपनी रणनीति तय करें। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है, जहां तक आपका सवाल है, दांव उल्टा पड़ सकता है। सियासत में कई बार ऐसा होता है कि दांव उल्टा पड़ जाता है, लेकिन जब नीतीश कुमार जैसा मझा राजनेता कोई चाल चलता है और जब बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने कई राज्यों में सरकार बनाई है, कई राज्यों में सरकार उसके समर्थन वापसी से गिरी है, वह दोनों मिलकर जब रणनीति तय करते हैं तब उसमें लूप हॉल की गुंजाइश कम होती है। वो सारे कील कांटे दुरुस्त करके ही जनता के सामने आते हैं। ये बातें पर्दे के पीछे पहले से चल रही थी, सब कुछ तय है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस उसको होना बाकी है, जो कि कल हो सकता है। तो नीतीश कुमार और बीजेपी अगर एक साथ आते हैं तो बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, और बड़ी मुश्किल ये होगी कि अगर आरजेडी 2-4-5 विधायकों को तोड़ती भी है तो दल बदल कानून के तहत मुश्किल हो जाएगी। विधानसभा स्पीकर बने रहिए अरुण, आप भी हमारे साथ, चंद्रमोहन आप भी बने रहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर दर्शकों को हम ये बता दें कि लालू यादव ने ऐसे वक्त में बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और दावा ये है कि बहुमत हमारे पास मौजूद है। और ये वो लालू यादव है जो लगातार अब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सरकार बचा भी पाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी अरुण भी बता रहे थे कि अगर नीतीश कुमार ने कोई रणनीति तैयार की है तो जरूर वो बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिहार की सियासत में यह समीकरण अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जिसमें हर कोई अब अपने विरोधी के पहले कदम का इंतजार कर रहा है कि पहले वो कदम उठाए, उसके बाद वो अपनी बात सामने रखेंगे। और ऐसे में सियासी घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता हुआ, और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है सियासत से जुड़ी हुई ही, और यह अहम खबर भी है कि जिस तरह से कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हो चुका है। अब जेडीयू अपना पक्ष साफ नहीं कर रही है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। जो भी खबरें आ रही हैं उससे एक भ्रम की स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा हुई और असमंजस बना हुआ है। कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है आखिर ये वजह क्यों बन गई। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। एक तो बताइए नीरज जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग चीज है, लेकिन गवर्नर को थोड़ा मन नहीं जाना, कैसे देखते हैं? देखिए, महामहिम राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रधान है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा यह रहेगी कि राज्य के संवैधानिक प्रधान के कार्यक्रम में जाना चाहिए, लेकिन अब नहीं गए, वो तो नजरिया उनका सा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि एनडीए अलायंस का होता तो पूरे में प्राइम मिनिस्टर। किस अलायंस में? हम तो महागठबंधन में इंडिया अलायंस के सृजन करता थे। हम किसी पद के आकांक्षी नहीं, कोई पद हमको नहीं चाहिए था। ये बार बार हम स्पष्ट करते रहे, 1.5 वर्ष तक लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहे। अब हमको कोई पद का उम्मीदवार बना रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। मतलब मान के चला जाए, लेकिन अच्छा एक चीज है, सुशील मोदी ने कहा है कि जो पॉलिटिकल स्थिति रहती है उसमें दरवाजे परमानेंट बंद नहीं रहते हैं। इस पर भी आरजेडी जेडीयू बोल रहे हैं कि समय समय से लोग बयान देते नहीं। माननीय सुशील मोदी जी ने क्या बयान दिया है ये उनका विषय है, लेकिन माननीय सुशील मोदी जी एक गंभीर राजनेता हैं, तो उनके बयान का मीडिया स्वाभाविक रूप से विश्लेषण करेगा और गंभीरता से लेगा। अब कौन किस रूप से ले रहे हैं वो जाने। आपके एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में जो सम्मान मिलना चाहिए था नीतीश बाबू को सम्मान नहीं मिल रहा था। गोपाल मंडल ने कहा ये बात। देखिए, माननीय गोपाल मंडल जी हमारे दल के विधायक हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि गोपाल मंडल जी जब भी रहेंगे तो नीतीश जी के साथ रहेंगे। जो लोग कयास लगाते थे कि गोपाल मंडल की भूमिका बदल जाएगी, वो सब लोग भ्रम के जाल में।
बड़ा बयान की इंडी गठबंधन की रचना ही नीतीश कुमार ने की और कोई पद की लालसा ही उन्हें नहीं थी। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी और जेडीयू की तकरार में खुद का नुकसान होते देखकर अब कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। हालांकि कांग्रेस ने बैठक पटना में बुलाई है। लालू यादव का बड़ा बयान कि बहुमत का आंकड़ा तो उनके पास है, यानी आरजेडी के पास है ये आंकड़ा, और गठबंधन तोड़ें उसके बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे, यानी सीधे अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में लालू प्रसाद यादव ने डाल दी है।